नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत को मिलने वाले नए भगवान के बारे में, जिनकी अभी रिसेंटली पूजा हुई है और जिनका रिसेंटली मंदिर भी बनने वाला है, भव्य मंदिर बनने वाला है। तो क्या ऐसी सोच हमारे देश के लिए अच्छी है या नहीं, और उस महान व्यक्ति के द्वारा कार्य किए गए, मैं आपको उनकी कुछ झलक दिखाना चाहता हूँ। रोजी रोटी चल जाएगा, चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। वो एक तरीके से भगवान श्री राम जी के यहाँ पर कृष्ण के रूप में एक यादव जने थे, उनकी जाति यादव की, वो कृष्ण के रूप थे, तो जैसे माखन चुराते थे उसी तरीके से वो थोड़ा बहुत वो हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री राम और कृष्ण जी की दोस्ती है ये, इसको चोरी का नाम नहीं दीजिए। सनातन में कुछ चोरी नहीं होता। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसमें कुछ चोरी नहीं होता। चोरी नहीं हुई। सरकार होती तो यहां से गुजरने वाले यहाँ पर जो मैं नहीं दिखाऊंगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड क्या बोला? फ्रेट कॉरिडोर तो 50-7वीं फेल। तो देखा आपने, भारत का ऐसा यूथ अगर ऐसी सोच रखेगा तो हम किस दिशा में जाएंगे, ये तो हमारे शायद नए भगवान ही बताएंगे। अब सवाल उठता है कि जिनको सब भगवान की उपाधि देना चाहते हैं, उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं में किस तरीके से वो ग्राउंडली सक्सेसफुल रहे हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। स्कैम करना है, सरकार ट्रेनिंग दे रही है। तो 2015 में मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की, नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब इस स्कीम के तहत 2015 से 2022 के बीच 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 10,000 करोड़ रुपए। अब इस स्कीम की CAG रिपोर्ट निकली है, और किस लेवल का घोटाला हुआ है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो टोटल बच्चे ट्रेन हुए यही कोई 95 लाख। अब इन सब के बैंक अकाउंट में 500-500 रुपए दिए जाने थे डायरेक्टली। अब गेस करो 95 लाख लोगों में कितने लोगों का बैंक अकाउंट नंबर नहीं लिखा हुआ था? 900, 9,000, 90,000, 9 लाख, 90 लाख लोग। 95 लाख लोगों में 90 लाख लोगों का बैंक अकाउंट नंबर मेंशन ही नहीं किया हुआ था। अभी और सुनो, यानी जो बचे 5,25,000 लोगों के फॉर्म में बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ था, अब इसमें से भी 52,000 लोगों के फॉर्म में बैंक अकाउंट नंबर रिपीट हो रहा था। अभी और सुनो, अब इसके बाद भी जो बच गए उसमें से कईयों का बैंक अकाउंट नंबर क्या लिखा था पता है? 111111 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही सेम ईमेल आईडी और फोन नंबर 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट का नहीं था। और वही स्कैम, फोन नंबर में 11111 abc@gmail.com वगैरह। अभी घोटाला खत्म नहीं हुआ है। एक कंपनी थी जिसका नाम था NMP, उसने 33,000 लोगों को ट्रेन किया। अब ट्रेनिंग के बाद पूरे बैच की फोटो खींच के अपलोड करनी पड़ती है, लेकिन इस कंपनी ने एक ही फोटो अलग अलग बैच, यहाँ तक कि अलग अलग स्टेट में डाल रखी थी। ये देखो, ये बैच गया बिहार का और यही बैच भरीच यूपी में, ये बैच भरीच यूपी का, और इसी फोटो को यहाँ से जूम करके दूसरी जगह डाल दिया है। ये महाराष्ट्र का और यही दूसरे एंगल से राजस्थान का। कैंडिडेट्स की DP तक सेम है। पूरा ही गड़बड़ झाला है। अब आप बताओ, एक जिम में कितने जिम ट्रेनर होते हैं? 1, 2, ज्यादा से ज्यादा 5। लेकिन इन लोगों ने 33 जिम्स में कितने ट्रेनर्स को नौकरी दिलवाई है पता है? 30,000 ट्रेनर्स। 33 जिम्स में 30,000 ट्रेनर, यानी हर जिम में 900 ट्रेनर। और इस स्कैम की सबसे मजेदार बात तो मैंने अभी तक बताई भी नहीं है। इन ट्रेनिंग सेंटर्स का फिजिकल इंस्पेक्शन करना पड़ता है, जिसके लिए एक इंस्पेक्टर जाता है। तो इस इंस्पेक्टर आशीष सनवाल ने एक ही दिन में कहां इंस्पेक्शन किया पता है? आंध्रा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, सब जगह फिजिकली जाके एक ही दिन में इंस्पेक्शन करके आया ये। खुद सोचो क्या बकवास चल रहा है। स्कैम करने में ये मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, और ये अकेला नहीं है। एक ही दिन में गुजरात, बिहार और बंगाल, मतलब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके स्कीम चलाई गई लोगों को स्किल सिखाने के लिए। लेकिन असल में देश लूटना कैसे है वो सिखा के गई है। तो ये था भाई 10,000 करोड़ का हिसाब, जो लाखों करोड़ों का कर्जा गवर्नमेंट ने कर्ज लिया है, उसमें से 10,000 करोड़ आपके यहाँ पे चले गए। अगर आप गवर्नमेंट से हिसाब मांगोगे तो इस योजना के तहत वो दिखा देंगे, इसमें से इतना पैसा हमने इधर लगाया था, जो किधर गया है किसी को भी नहीं पता। मैं इसके बाद एक वीडियो अरविंद केजरीवाल की चलाना चाहूँगा, जो ये दिखाता है कि हम बांग्लादेश से भी नीचे आ चुके हैं। इस वीडियो को वेरीफाइड करने के लिए यार सिंपल है, आप किसी भी वीडियो को अगर आपने वेरीफाइड करना है तो
चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको एक एक चीज विद प्रूफ आपको वो शो करेगी। और अगर आप बांग्लादेश और आने वाले टाइम में पाकिस्तान से भी नीचे हो गए तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। मैं भी आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुन के हर देशभक्त को बड़ा धक्का लगेगा। भारत बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब देश घोषित हो गया है। पर कैपिटा इनकम सालाना भारत की है $2800 और बांग्लादेश की है $2900। उनकी हमसे ज्यादा है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से बहुत ज्यादा थी। हमारी पर कैपिटा इनकम 2014 में थी $1600 और बांग्लादेश की थी $1100।